Okay, students, Assalamu alaikum. Once again, I'm here in front of you, and today the topic which will be under discussion that will be narrations or direct and indirect speeches. तो आज जो लेक्चर आपके सामने रखा जाएगा वो होगा नरेशंस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर होगा। ये वो टॉपिक है जो मुख्तलिफ क्लासेस तक आपकी मदद करता है, बल्कि बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको इससे गुजरना पड़ता है। लेकिन आज जो लेक्चर मैं आपके सामने डिलीवर करूंगा, जिसको हम सीखेंगे, उसमें मैं पहले बेसिक्स से आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देना शुरू करूंगा एंड इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको थोड़ा सा और इसके पॉइंट्स, इसके टॉपिक्स को एलाबोरेट करते चले जाएंगे। तो आइए चलते हैं इसके बिल्कुल बुनियादी लेक्चर पर। तो मैं क्वेश्चन आंसर की सूरत में पॉइंट दर पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेकर चलूँगा। तो इसके लिए जो टॉपिक आज डिस्कस किया जा रहा है वो है नरेशंस और बाज़ लोग इसे पेपरों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस। अच्छा बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, जो पहली चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो होगी एक क्वेश्चन की सूरत में, कि मैं क्वेश्चन आंसर की सूरत में आपके साथ क्लियर करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ कि व्हाट इज ए डायरेक्ट स्पीच। सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस होती है वो है व्हाट इज ए डायरेक्ट स्पीच। तो बेटे इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। देयर आर टू वेज टू डिस्कस इट। हम कहते हैं व्हेन द मैसेज ऑफ समवन और when the message of speaker is conveyed, जब किसी बोलने वाले के पैगाम को पहुंचाया जाता है, किस तरह से? is conveyed in his or her actual words, it is called कौन सी स्पीच? डायरेक्ट स्पीच। तो जब बोलने वाले की बात को या पैगाम को एज इट इज़, जैसे उन्होंने कहा या जैसे मेल या फीमेल ने कहा, इन द सेम फॉर्म यू आर गोइंग टू डिलीवर इट और कन्वे इट, सो दैट मूवमेंट इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। अच्छा बेटे, ये एक डेफिनेशन जिसको बहुत अरसे से और एक ही तरह से लोग डिफाइन करते जा रहे हैं। देयर इज़ वन मोर स्टेटमेंट विच कैन बी एडेड टू दिस। अगर आप कहें सर इसके अलावा भी अगर कोई बात हो जो इससे हट कर हम कहें तो मतलब यही हो, मैं कहता हूँ यस आई हैव अनदर स्टेटमेंट। आप कह सकते हैं द वर्ड्स विच हैव बीन सेड, वो अल्फाज जो कहे जा चुके हैं। अब जाहिर बात है जिसने कहना था उसने एक ही दफ़ा बात को कहा, तो आप कहते हैं द वर्ड्स which have been said। तो बेटे कहने वाले ने जो बात की वो कह चुका। अब उस बात को आगे कितने रंगों में कहा जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन कहने वाले की जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो एक ही दफ़ा अटर हुई, एक ही दफ़ा कन्वे हुई। अब फॉर एग्जांपल, आप चूंकि अभी थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, एक एग्जांपल देके चे जाए कि हमने अभी तक रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड पे बात नहीं की, लेकिन उसको एलाबोरेट करने के लिए एक मिसाल आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ शी सेज टू मी I am a teacher। तो आप देखें कि मैंने जो टीचर की एक्चुअल बात है, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, यानी इसको कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमर्स में रखा हुआ है, यानी जिसके एक्चुअल वर्ड्स, किसी के एक्चुअल वर्ड्स को हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में रखा जाता है। तो इस वक्त ये वो बात है जो कही जा चुकी है, और यही वो बात है जो इस लेडी ने या इस फीमेल ने कही, और इसको एज इट इज़ यहाँ पर लाकर रख दिया गया। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब बच्चों ये है कि जिस बात को जैसे कहा गया उसको वैसे ही रख दिया। आपने कोई चेंज इसके अंदर नहीं लाया, ना वर्ब में, ना प्रोनाउन में, ना वर्डिंग में। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा बेटे, इससे अगला सवाल जो बनता है दैट इज व्हाट इज एन इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट
What is an indirect speech? तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? अब बेटे इसके लिए मैं कहता हूं when the message of speaker is conveyed, जब बात करने वाले का पैगाम आगे मुंतकिल किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, किस तरह से? कन्वेड इन अ चेंज्ड फॉर्म। चेंज का मतलब बेटे ये जैसे ये था ऐसा नहीं रखा, पैगाम हमने वही रखा, बात का अंदाज बदल दिया। सो इन अ चेंज्ड फॉर्म इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड, वेरी गुड, इट इज कॉल्ड एन इनडायरेक्ट स्पीच। यहां तक कोई इश्यू बेटे? वही बात करूंगा दोबारा। अगर कोई कहे सर इसके लिए भी कोई आपके पास आसान स्टेटमेंट हो तो आप इसको शेयर करें, क्या मैं नीचे लिखूं तो ये विजन क्लियर हो जाएगा यहाँ पे? अगर मैं नीचे लिख दूं, ठीक है बेटे। अगर मैं इस बात को यूं कह देता, कोई कहता सर इस बात से हट के अगर कोई और बात आप बताएं, क्योंकि ये वो वर्डिंग है जो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ लोग ये बात कर रहे होते हैं। सर इससे हट के तो मैं क्या कहता हूँ, द वर्ड्स विच आर बीइंग सेड, वो अल्फाज जो कहे जा रहे हैं, कहे जा चुके हैं एक दफा, कहे जा रहे हैं बार बार अपने अंदाज में जो पेश हो रहे हैं, यानी चेंज फॉर्म में, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम ये भी कह सकते हैं द वर्ड्स विच आर बीइंग कन्वेड, बेटे वो अल्फाज जो मुंतकिल किए जा रहे हैं या आगे अब तक कहे जा रहे हैं। बेटे मैं इसी बात को, अगर इस वाली बात को आगे लिखता हूं तो मैं कैसे कहूंगा? एग्जाम्पल इसकी यहां पर दे रहा हूं। इज इट ओके टू राइट हियर? ओके, फॉर एग्जाम्पल इस बात को बेटे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा शी सेज टू मी, दोनों कॉमा या इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए एटलीस्ट आपके लेवल पर हम दैट को लगाते हैं। अब बेटे चूंकि मैंने अभी तक कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको नहीं पढ़ाए तो इसको मैं क्विकली चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आइए इसको इसके मुताबिक चेंज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ शी इज़ अ टीचर। अब देखिए बेटे पैगाम तो ऑलमोस्ट वही है, बट द वर्डिंग इज़ चेंज्ड। तो यही फ़र्क है एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, कि जब आप किसी की बात को एज इट इज़ जैसे कहा गया वैसे रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब आप उसके पैगाम वैसा ही रहने दें लेकिन बात अपने अंदाज से पहुंचाएं, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ तक कोई इशू बेटा? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव, दैट इज़, अगला सवाल जो मैं आपके लिए रखूँगा बच्चों, वो है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ ए रिपोर्टिंग स्पीच? What is reporting speech? Reporting speech. तो बेटे अब जो सवाल है कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, ये वो चीज़ें हैं बच्चों, जब तक आपको इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो नरेशंस की कन्वर्जन में हमेशा आपको मुश्किलात रहेंगी। दो चीज़ें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ है कि यू मस्ट हैव कमांड ओवर द टेंसेस। एक चीज़, यू मस्ट नो द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि आपको डिफरेंट टाइप्स का पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी टाइप से आपके लिए नरेशन रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल 9, 10, इवन FSC में ये सवाल इंक्लूड किए जाते हैं, यहाँ तक कि मैट्रिकुलेशन में तो है ही हैं, 8th क्लास में भी कहीं कहीं बोर्ड के पेपर में से इंक्लूड किया जाता है। और जो छोटी क्लासेस हैं जब वो अटेम्प्ट करते हैं, यहाँ तक कि आप कम्पिटिटिव एग्जाम में जब जाते हैं तब भी ये आपके साथ साथ चल रहे होते हैं। ये बात है कि डिग्री टू डिग्री ये इसको थोड़ा सा क्रिटिकल बनाते जाते हैं। लेकिन बात यह है कि चाहे वो क्रिटिकल हो चाहे वो बेसिक हो, बट यू मस्ट हैव दीज इन्फॉर्मेशन इन योर माइंड, कि ये मालूमात जो आपके दिमाग में होना ज़रूरी है। अगर एक बंदा कहता है कि डायरेक्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशंस पे आऊँ और मुझे वर्ब्स का भी पता ना हो, टेंसेस भी ना आते हों, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी ना आती हैं, तो फिर मेरा ये ख्याल है बेटा आपके लिए मुश्किल होगा। आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को तो सीख जाओगे, लेकिन जहाँ थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, जहाँ सेंटेंस चेंज होगा, जहाँ टेंस चेंज होगा, क्योंकि ज़्यादातर चेंजिंग ऑफ टेंसेस का जो मामला आता है वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपने व्लॉग्स में जो है टेंसेस को भी इंक्लूड करता चला जा रहा हूँ, और आप इसे ज़रूर देखें। जहाँ कोई आपको कन्फ्यूजन हो, डेफिनेटली यू कैन
क्लियर योर डाउट्स, और तब भी नहीं होते तो आप मुझसे बराह रास्त या आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्यूरीज, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड्स। इंशाल्लाह आई विल इंक्लूड द लेक्चर्स, मैं उसमें लेक्चर इंक्लूड करता चला जाऊंगा। अब बेटे मैंने क्या लिखा, व्हाट इज ए रिपोर्टिंग है, व्हाट इज रिपोर्टिंग स्पीच, तो आंसर लिखते हैं द स्पीच, पहले मैं लिखता हूं रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्ट्स द रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या करती है बेटे, रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड स्पीच को बयान करती है, उसको पेश करती है, उसके लिए ग्राउंड बनाती है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है बेटे, पहली बात तो ये होगी कि भाई रिपोर्टिंग स्पीच का पहला काम ये है कि इट रिप्रेजेंट, इट इंट्रोड्यूसेस और इट रिपोर्ट्स द रिपोर्टेड स्पीच, एक बात। और दूसरी बात जो इसके बारे में एक कॉमन इंफॉर्मेशन है, इट इज रिटन आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, वेरी गुड, इट इज रिटन आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। कहीं है आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, ज्यादा सुटेबल वर्ड है बेटे, इन्वर्टेड कॉमर्स। ठीक है बेटा, यहां तक कोई कंफ्यूजन बेटे? अच्छा, आइए इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आप ये कहते हैं ही सेड टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे आर प्लेइंग नाउ। ठीक है बेटा, अब गौर कीजिए, जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूं बच्चों, इस वक्त कॉमो से बाहर कौन सी स्पीच है, यही है ही सेड टू देम, और कॉमो के अंदर कौन सी स्पीच है, दे आर प्लेइंग नाउ। अच्छा बेटा, एक चीज आपने और देखनी है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। कौन सी, रिपोर्टिंग स्पीच। याद रहे बच्चों कि जो भी चीज रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आती है, वट एवर इज प्रेजेंट इन योर रिपोर्टिंग स्पीच, दैट विल अज्यूम द टाइटल ऑफ रिपोर्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक हो गया बेटे? एंड द स्पीच विच इज रिटन इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड। मैं इसको एलाबोरेट, इसको एक्सप्लेन तो नहीं किया लेकिन कर दूंगा। फिलहाल ये सरसरी बात कर लेता हूं। जो कुछ रिपोर्टेड स्पीच में बेटे आएगा, दैट विल अज्यूम द टाइटल ऑफ रिपोर्टेड, यानी सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, हेल्पिंग वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, मेन वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ईओपी या एडवर्ब ऑफ रिपोर्टेड, यानी जो कुछ उसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, हमारे कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, जो भी, वो सारे के सारे रिपोर्टेड का टाइटल देंगे और रिपोर्टिंग में रिपोर्टिंग का टाइटल देंगे। यहाँ तक कोई इशू? अच्छा बेटे, जो लास्ट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच। ये बनता है आपका क्वेश्चन 4, व्हाट इज। अगर टाइम बचा तो फिर थोड़ा सा आगे भी हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा बेटे, रिपोर्टेड स्पीच क्या है? वैसे तो थोड़ा सा उसकी डिस्कशन हम कर ही चुके हैं, मैं उसके बारे में लिखता हूं, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, द actual words of the speaker are called what bete? Reported speech। शाबाश, we call it reported speech। जो कि रिपोर्ट हो गई है, reported speech। अच्छा बेटे, इसको कहाँ लिखा जाता है? Where do we write it? It is written, very good, it is written inside the, shabash, I really appreciate you, inside the inverted commas, very good। यहाँ तक बेटे, if you have any issue you can tell me। कोई इशू हो तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? जैसे कि इसकी एग्जांपल अगर आप चाहें, so that is just in front of you। अच्छा बेटे, if you allow me, अगर आप मुझे थोड़ा सा अलाउ करते, so I would like to get space from here। मैं यहाँ से स्पेस लेना चाहता हूँ और स्पेस लेकर फिर जो मेरा अगला टॉपिक है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। अच्छा, आपको दो चीज़ें फिर और भी सीखनी होंगी। मैं रेज इट, आपने लिखा इसे? इफ समबडी हैज़ नॉट रिटन तो मैं आपको चांस देता हूँ इसको नोट कर लें पहले। एंड प्लीज़, दिस इज इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट व्लॉग आई विल कम एंड विल डिस्कस इट
विद समथिंग न्यू, और जो पार्ट्स रहेंगे उसको डिस्कस करेंगे।